बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली मीडिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आप सब जानते हैं कि आज हम लोग जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वो कांग्रेस महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं लाती रही है, क्या दिल्ली में लेकर के आ रही है, उस पर विशेष हम लोगों की बात होगी। आप सब जानते हैं कांग्रेस जुमले की नहीं, ज़रूरतमंदों की पार्टी है। कांग्रेस की सरकार जहाँ भी है, चाहे हिमाचल में हो, कर्नाटका में हो या फिर गठबंधन में जहाँ भी हम लोगों की सरकार है, वहाँ पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनके सशक्तिकरण के काम को करती रही है। मैं शुरुआत दिल्ली से करना चाहूँगी। और जब दिल्ली की बात हो, महिलाओं की बात हो, तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और उनके बिना वो बातें पूरी भी नहीं होती हैं। देश को लाडली शब्द से योजना देने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और उन्होंने अपनी सरकार में यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी बच्ची अगर अस्पताल में पैदा होती है तो उसे सरकार की तरफ से 11,000 रुपये और अस्पताल में ना पैदा हो तो 10,000 रुपये उसे सरकार से मदद मिलती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा से भी जोड़ा और पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा के लिए 25,000 रुपये देने की बात उन्होंने की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रति गर्ल चाइल्ड उन्होंने 36,000 रुपये, जिनका जन्म अस्पताल में हुआ हो और जिनका जन्म अस्पताल में नहीं हुआ, उनको 35,000 रुपये सहयोग देने की बात थी। उसी प्रकार से जो बुज़ुर्ग महिला थी, विकलांग है या एकल महिला है, उसके लिए भी सामाजिक सुरक्षा की योजना शीला जी के समय हुआ, जो 600 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये तक देने का काम उनके कार्यकाल में हुआ। ये हमारे पूर्व के दिल्ली के सरकार की योजनाओं की बात थी। आज हम हिमाचल में हैं, वहाँ महिलाओं को 1,500 रुपये सहयोग राशि दिया जा रहा है। कर्नाटका के बारे में कल आपने DK शिव कुमार जी से सभी कुछ सुना और हमारे जो 5 मुख्य चुनावी वादे थे उसमें पहला वादा जो हम लोगों ने पूरा किया था वो गृहलक्ष्मी का था और आज करोड़ों महिलाओं को 2,000 रुपये वहाँ की सरकार देने का काम कर रही है। तेलंगाना में भी बात करें, महिलाओं को गतिशील और स्वतंत्र करने के रास्ते में जो बसों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन की योजना है उसमें भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। आवास की योजना से जोड़ करके उन्हें सशक्त करने की बात की हो, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों की सरकार जहाँ भी रही है, कांग्रेस की अपनी सरकार हो या फिर आज गठबंधन में अगर हम लोग झारखंड में हैं, तो वहाँ की सरकारें महिलाओं को केंद्र में लेकर के काम कर रही हैं, उन्हें जिम्मेदारी देने की काम कर रही हैं। और स्वास्थ्य सुरक्षा की बातें, शिक्षा की बातें पहले सरकार की प्राथमिकताओं में रही और अब आर्थिक सशक्तिकरण कैसे महिलाओं का हो, इस पर हम लोगों का विशेष काम है। मैं अपने राज्य की अगर बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार है, यहाँ की सरकार से विपरीत हुई है। यहाँ आपकी सरकार 10 साल से है और आज अब ये महिलाओं को 2100 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 10 साल महिलाओं को इस तरह के आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ने से किसने मना किया, यह भी जानने की बात है। बगल में पंजाब है, वहाँ तो वादा करके भी 34 महीने हो गए हैं, महिलाओं को इस तरह का कोई आर्थिक सहयोग या योजना जो उन्होंने चुनावी वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। आप हो या भाजपा हो, ये चुनावी वादे करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। महाराष्ट्र उसका एक और उदाहरण है, जहाँ 1,500 से 2,100 देने की बात थी और अब तक उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की योजना की बात कर लें, 1,250 रुपये से बढ़ा के 3,000 देने की बात थी, वो पूर्ण नहीं किया गया। और हम अब अपने गृह प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा 5 साल के अल्प समय में, जिसमें 2 साल कोरोना का भी वक्त बीता।
1999 राष्ट्र सबसे पहले